हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीनाज़ इजी किचन। आज बहुत दिनों बाद रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पतिदेव के रिटायरमेंट के बाद लाइफ इतनी घुमक्कड़ हो गई है कि कुछ दिन यहाँ तो अगले कुछ दिनों में फिर कहीं और। ऐसे में कोई वीडियो बनाना तो दूर की बात है, ऊपर से घर का फर्नीचर बनवाया, उसमें भी 2.5 महीने का बोला गया और लगा दिया पूरा 1 साल। खैर, इतने दिनों बाद जब वीडियो बनाने का मूड बनाया है तो सोचा क्यों ना कुछ मीठा बना लिया जाए। तो ठंडी के मौसम को देखते हुए मैंने गुड़गट्टे बनाने का प्लान किया है। अब सर्दियों में इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम गुड़ को पकने के लिए गैस पर चढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैंने 1 चम्मच घी, 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच शुगर कढ़ाई में डाल लिया है। साथ ही इसमें ये गुड़ डाल लिया है जो कि 300 ग्राम है। अब गैस का जो सबसे छोटा बर्नर है उसे मैंने ऑन कर लिया है और गुड़ को पकने के लिए उस पर चढ़ा दिया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो पर रखा है। ये चिक्की वाला गुड़ है, ये ऑलरेडी सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी इसे मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखकर गर्म कर लिया था, जिससे ये काफ़ी भुरभुरा हो गया है और अब आसानी से टूट रहा है। आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं या फिर नॉर्मली चाकू से काट कर भी इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि गैस की आंच बिल्कुल लो पर रखें। तेज़ आंच पर गुड़ बहुत जल्दी पक जाता है और जलने लगता है। तो आप कढ़ाई को छोटे बर्नर पर धीमी आंच पर रखें और लगातार चलाते हुए धीरे धीरे पकाएं। हमारा सारा गुड़ मेल्ट हो गया है। इसी तरह से इसे लगातार चलाते रहें और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, गुड़ को पकाने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई ही लें, जिससे गुड़ चिपकेगा नहीं और चाशनी आसानी से बन जाएगी। गुड़ के अंदर कुछ कचरा सा दिख रहा है, ये और कुछ नहीं है, गन्ने के पीसेस है जो गुड़ बनाते वक्त रह जाते हैं, तो इन्हें मैं निकालती जा रही हूँ। गुड़ जैसे ही पकने लगेगा तो इसमें बबल्स आने लगेंगे और जब इसकी चाशनी तैयार हो जाती है तो कलर भी चेंज हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं गुड़ में थोड़े थोड़े बबल्स आने लगे हैं, लेकिन गुड़ अभी काफ़ी पतला सा है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। गुड़ को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमें इसकी पक्की चाशनी बनानी है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जब बबल्स तेज़ी से आने लगेंगे और गुड़ थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो हम इसे पानी में डालकर चेक करेंगे। अभी गुड़ पका नहीं है, लेकिन इसे पानी में डालकर आपको बता रही हूँ कि अभी इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है और हमें किस तरह की चाहिए। ये देखिए गुड़ ठंडा हो गया है और इकट्ठा करने पर ये लड्डू की तरह बन रहा है, तो ये अभी तैयार नहीं हुआ है। ठंडा होकर ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और आवाज़ के साथ टूटने लगेगा, तब समझिए चाशनी तैयार हो गई है। अगर आप एक आध बार इसे ट्राई कर लेंगे तो आपको आइडिया होने लगेगा कि चाशनी कब तैयार हो गई है। गुड़ गट्टे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सर्दियों में तो वैसे भी रात को सोने से पहले गुड़ खाना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। यहाँ पर फिर से मैंने गुड़ को पानी में डालकर ठंडा होने के लिए रख दिया है। अभी भी लगता नहीं है कि चाशनी तैयार हुई है, लेकिन जब भी आप ये बनाएं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में इसे चेक करते रहें ताकि आपको सही टाइम पर पता चल जाए कि चाशनी तैयार हो गई है। गुड़ ठंडा हो गया है, ये थोड़ा हार्ड ज़रूर हो गया है, दबाने पर चपटा हो रहा है, लड्डू की तरह गोल नहीं हो रहा है, लेकिन खींचने पर ये अभी भी रबर की तरह है। तो अभी भी चाशनी तैयार नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते रहना है और जल्दी ही पानी में डालकर इसे फिर से चेक कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी से ही पता चल रहा है कि चाशनी तैयार हो गई है। ये काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है, कटोरी में गिरने में भी टाइम ले रहा है और पानी में गिरते ही फ्लोट कर रहा है। और देखिए ठंडा भी तुरंत हो गया है। इसे मैंने हाथ में लेकर चपटा करके थोड़ा पतला कर लिया है और अब ये देखिए ये कट की आवाज़ के साथ टूट रहा है, रबर की तरह बिल्कुल नहीं खींच रहा है। तो अब चाशनी तैयार हो गई है और अब इस स्टेज पर आपको बहुत फुर्ती दिखानी है। जिस कंटेनर में इसे आप डालना चाहते हैं उस कंटेनर को पहले से तैयार करके रखें। गैस को हमें यहाँ पर ऑन ही रखना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग सोडा। ये करीब ½ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपने गैस को बंद कर दिया
तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और इसके अंदर जो झाग उठे हैं वो बैठ जाएंगे। तो गैस को बिल्कुल बंद ना करें और इसे फटाफट मिलाएं और तुरंत ही जमाने वाले कंटेनर में इसे पलट दें। कंटेनर में डालने के बाद इसे बिल्कुल भी टैप ना करें। टैपिंग से इसमें पड़ने वाली जाली खत्म हो जाएगी, तो इसे ऐसे ही ठंडा होने दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ भुनी हुई मूंगफली और मोटी सौंफ। आप अपनी पसंद की चीज़ें इसके ऊपर डाल सकते हैं। कद्दूकस करके सुखाया हुआ अदरक भी मैं इसमें डालती हूँ। गुड़ के साथ मिलकर अदरक का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। गुड़ की चाशनी तैयार होने के बाद अदरक को मैं उसी के अंदर डाल देती हूँ, तो वो सारे गुड़गट्टे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। आज मेरे पास सूखा हुआ अदरक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप भी ये ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। अब अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए हम इसे आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। गुड़गट्टे का ब्लॉक पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसके टुकड़े कर देती हूँ। ये देखिए बड़ी आसानी से इसके टुकड़े हो रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बना है। मनचाहे पीसेस में तोड़ने के बाद इसे आप खुला बिल्कुल ना रखें, एयर टाइट कंटेनर में रखें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी चीज़ें इसमें डालें वो अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया तो गुड़गट्टे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लीजिए, तैयार है विंटर स्पेशल क्रिस्पी कुरकुरे गुड़गट्टे। हम फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।